So hello and welcome back to Legal Education, and today we are going to discuss about a very new topic, that is Human Rights Commission in India under the Protection of Human Rights Act 1993, which we are going to deal in today's session. आराम से पढ़ेंगे, slowly हर एक details को पढ़ेंगे. I have made a proper notes on National Human Rights Commission and State Human Rights Commission, their powers and their functions we are going to discuss today. Okay, so here we can start from, okay, let me choose the color of my pen. Okay, so according to section 2D, first of all we have to understand कि what is human rights, क्योंकि human rights को ही protect करने के लिए क्या बना है हमारा human rights commission बना है. Okay, so we need to understand what is human rights. Okay, human rights क्या होता है? तो according to section 2D, the protection of human rights Act 1993, human rights means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual, guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. तो ऐसे rights जो कि क्या होते हैं, जो right to life होते हैं, liberty होते हैं, equality होते हैं, dignity होते हैं किसी individual के, जो कि हमारे constitutions guarantee कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्या? ह्यूमन राइट्स कहते हैं. वॉट एवर राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहे हैं या जो हमारे दिस वन इंटरनेशनल कोविनेंट्स गारंटी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल कोविनेंट्स गारंटी कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स एज पर सेक्शन 2D. टू स्ट्रेंथन द ह्यूमन राइट्स, अब सिर्फ एक एक्ट बना देने से नहीं होता है कि हाँ दिस इज ह्यूमन राइट्स. उस ह्यूमन राइट का अगर वायलेशन होता है तो देयर शुड बी एन अथॉरिटी जो उस पे चेक रखे, कंट्रोल रखे, जो उस पर पावर अपना लगा सके. ठीक है, कि कुछ भी अगर उससे इसका वायलेशन होता है, उन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तो देयर शुड बी एन अथॉरिटी जो उस पर चेक एंड बैलेंसेस को मेंटेन करे. तो हमारे पास क्या है, दो बॉडी है, एक है सेंट्रल लेवल पर और एक है हमारा स्टेट लेवल पर. सेंट्रल लेवल पर है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. व्हाट इज दैट? एट द सेंट्रल लेवल दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और स्टेट लेवल पर है हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. इनका काम क्या है? तो NHRC इज अ vital institution tasked with safeguarding human rights and ensuring the protection of individuals' lives, liberty, equality and dignity. It investigates human rights violations and works to promote awareness and reform through recommendations to the government. तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी को, और जो भी इसका रिकमेंडेशन होता है अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए जो इसको मिलता है, जिसको लगता है NHRC को, तो वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि आपको ऐसे ऐसे पॉलिसीज फ्रेम करना चाहिए. NHRC क्या है? एक वॉच डॉग है. किस चीज का वॉच डॉग है? इंटरवेनिंग इन केसेस ऑफ इनजस्टिस एंड एडवोकेटिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. ऐसे ग्रुप्स जिनका शायद वो खुद अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कौन है हमारे कंट्री में? देयर इज द NHRC. एंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर अपहेल्ड. तो जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा ओलिगा टेरेस का केस था, ठीक है, उसमें वो पेवमेंट पर वो अपना घर बना लेते हैं. ठीक है, क्या आपको लगता है उनके पास इतना पैसा है कि वो जाकर के कोर्ट में लड़े? नहीं. उनके लिए फिर कौन आते हैं? ऐसे ही इसी टाइप्स के ह्यूमन राइट्स कमीशंस आते हैं, एक्टिविस्ट्स आते हैं, सोशल वर्कर्स आते हैं, जो उनके राइट्स को लेकर के कोर्ट में अर्जी दायर करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. टू प्रमोट अवेयरनेस एंड रिफॉर्म थ्रू रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, ये हो गया हमारा. हाउएवर द NHRC फेसेस numerous challenges including resources constraints, heavy workload and limited powers to enforce its recommendation. तो इसके पास, ठीक है, ये काम तो बहुत अच्छा करता है, पर इसके पास बहुत सारे challenges भी हैं. पहली बात, ये तो सिंपल सी बात है, कोई इंसान अगर फ्री में काम करता है तो उसके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम रहते हैं, है ना. उसके बाद फिर हेवी वर्कलोड है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे सोशल इश्यूज है हमारी सोसाइटी में. फिर उनके पास पावर्स तो है पर वो लिमिटेड है. वो रिकमेंड तो करते हैं पर उसको 100% उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं. दीज आर ऑल दी चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया is an independent statutory body established on October 12, 1993 under the Protection of Human Rights Act 1993. The Commission serves as a guardian of human rights in India, overseeing the rights associated with life, liberty, इक्वालिटी एंड डिग्निटी. चार राइट्स के बारे में बात हो रही है: लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. दीज राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन इंटरनेशनल कोवेनेंट्स लाइक पेरिस कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स. ठीक है, कंपोजिशन क्या है?
कंपोजिशन याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें होते हैं एक चेयरमैन, या तो वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो सकते हैं। वन मेंबर, या तो वो प्रेजेंट मेंबर हो या मतलब कि एज अ जज वो रहे हो, या जज वो रह चुके हो, या जज हैं ऐसा। वन मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। थ्री मेंबर्स ऑफ एक्सपर्ट इन ह्यूमन राइट्स, जो एक्सपर्ट होंगे हमारे ह्यूमन राइट्स में, उसमें से 3 मेंबर्स चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन तो होनी ही चाहिए। 2 मेंबर्स, 2 अदर मेंबर्स एक्स ऑफिशियो होंगे। चेयरपर्सन इन सम इंपॉर्टेंट कमीशंस, तो कौन कौन से चेयरपर्सन होंगे? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज। और बैकवर्ड क्लासेस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, इतने सारे कमीशंस होंगे। क्लियर? फिर आता है हमारा सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल का काम क्या होता है? ये थोड़ा पूरा ढक ही गया है आई थिंक। ओके, हाँ, तो सेक्रेटरी जनरल का काम क्या है? ये एक एज अ सीईओ काम करते हैं, ठीक है, जो चेयरमैन के कंट्रोल में रहते हैं और जो सारा ही एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, इनके पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं होता है, ठीक, और इनके पास कोई भी रेगुलेशन बनाने का पावर नहीं होता अंडर सेक्शन 40B। हेडक्वार्टर इनका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, और विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या विद द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहीं और भी अपना ऑफिस खोल सकते हैं। एनएचआरसी का अपॉइंटमेंट अब हम लोग देखते हैं, सेक्शन 4 में दिया, कंपोजिशन था सेक्शन 3 में। अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमिटी। कितने मेंबर की कमेटी होती है? 6 मेंबर की कमेटी होती है, जो रिकमेंड करते हैं एक पर्सन का नाम प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। कौन होते हैं ये 6 पर्सन की कमेटी? एक तो इनके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन होम मिनिस्टर, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन ये किसके कंसल्टेशन से? विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे चीजों को याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो समझ चाहिए और चीजों को याद तो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट। ओके, देन रिमूवल, तो सिंपल सी बात है, जो अपॉइंट करता है वह रिमूव करता है। अपॉइंट कौन कर रहा है? यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, तो रिमूव भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, so president can remove the NHRC chairperson or members under certain circumstances including, कब कब हटा सकते हैं? in case of insolvency, ठीक है, engaging outside paid employment, physical और mental incapacity, unsound mind, conviction, imprisonment, ये सारे अगर केसेस होते हैं तो वो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये जो कॉमन ग्राउंड्स होते हैं किसी भी ऑफिसर के रिमूवल का। एनएचआरसी टेन्योर एंड कंडीशन सर्विसेज, तो सेक्शन 6 में दिया हुआ है कि 3 इयर्स तक के लिए सर्व करेंगे या तो 70 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले कंप्लीट हो जाता है। फंक्शंस क्या है इनका? पहला है कि ये इन्वेस्टिगेशन करता है, अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या कंप्लेंट भी आता है तो भी ये कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कस्टोडियल वायलेंस, पुलिस मिसकंडक्ट, ये हो गया। फिर इंटरवीन इन केस court cases, it can join ongoing court cases related to human rights with court's permission. For example, if a case of a torture is pending, NHRC can step in. Inspect jails and institution, ये जा सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए। Review legal safeguards, it studies whether the laws and constitutional protections are working properly or not, और अगर properly work नहीं कर रहे हैं तो वो suggestion भी दे सकते हैं। Addressing issues affecting rights, looks at problems like terrorism and violence and stop people from enjoying rights, recommendation and solutions देते हैं। Study international human rights law, examine global treaties and agreements, promote research work, promote करता है, spread awareness through media, seminars and publications। ठीक, support NGO, तो किनको सपोर्ट करते हैं? जो भी विक्टिम्स होते हैं किसी भी अब्यूज के, उनको ये सपोर्ट करते हैं। अदर नेसेसरी एक्शंस, जैसा भी इनको ठीक लगता है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, दे कैन do those actions. Powers of the commission, section 13 में दिया गया है, powers like a civil court, the commission has all the powers of a court during inquiry, it can call witnesses and question them under oath, ask for documents। तो पहली बात तो इनके पास सारे powers हैं, जो एक सिविल कोर्ट्स के पावर है इनके पास। लाइक क्या क्या पावर है? विटनेस बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स बुला सकते हैं, एविडेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं इन रिटन फॉर्म विद एफिडेविट, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी बुलवा सकते हैं।
पावर टू डिमांड इंफॉर्मेशन, जो भी इनको लगता है कि हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस चीज का डिमांड कर सकते हैं। पावर टू सर्च एंड सीज, कैन एंटर एनी प्लेस वेयर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में बी फाउंड, इट कैन टेक कॉपीज और सीज दी डॉक्यूमेंट, या तो वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट को भी सीज कर सकते हैं या तो उसका कॉपी को रख सकते हैं। ट्रीटेड लाइक अ कोर्ट, सिविल कोर्ट की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता है, बस इतना याद रखना है हमको, पावर्स की बात हो रही है तो हमको सिविल कोर्ट से याद रखना है। क्लियर। ट्रांसफर ऑफ केस, अगर इनको लगता है कि ये केस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सॉल्व कर सकता है तो ये उनको ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आते हैं हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पर। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सेम है दोनों हमारा, बस वो सेंट्रल लेवल पर है और ये हमारा स्टेट लेवल पर है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द ह्यूमन राइट्स एट द स्टेट लेवल। इट वर्क्स टू अपहोल्ड इंडिविजुअल लिबर्टीज, इंश्योर जस्टिस एंड प्रमोट, वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। देखिए, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था वो हमारा चैप्टर 2 के अंदर फॉल करता है ऑफ द एक्ट, एंड ये जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कहाँ फॉल करता है, चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट में फॉल करता है। ठीक, बाकी बातें दोनों वही कर रहे हैं। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जहां पे भी वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट चाहती है वहां पे इनका हेडक्वार्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में इनका हेडक्वार्टर है। ओके, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड फोकस्ड मैनर। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होते हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव या कह सकते हैं फोकस्ड मैनर में स्ट्रेंथन करता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहां पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, in to complement and strengthen the existing efforts taken for the protection and promotion of human rights। तो हर वो स्टेप लेते हैं जो की जरूरी है फॉर द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ओके, कंपोजिशन क्या है, सेक्शन 21 में दिया, तो एक चेयरमैन होंगे एंड 2 अदर मेंबर्स होंगे। इनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, तो अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है, ये करते हैं गवर्नर। तो प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो कौन निभाता है, गवर्नर एट द स्टेट लेवल, तो बस उस चीज को अपने माइंड में रखना, तो गवर्नर करता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, अब यहाँ पे जैसे वहां पे पीएम हेड थे, यहाँ पे कौन हेड हो जाएंगे, सीएम हेड होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होंगे, वहां पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे। चेयरमैन पर्सन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वो अपोजिट हाउस भी एग्जिस्ट कर रहा है सिमिलर टू विधान दैट राज्यसभा, देन उसके चेयरपर्सन करेंगे, मतलब स्पीकर, देन चेयरपर्सन, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ एग्जिस्ट, एंड द स्टेट होम मिनिस्टर। ये हो गया। टेन्योर क्या है, सेम है, 3 इयर्स एंड या तो 70 इयर्स, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। रिमूवल कौन करेगा, जो अपॉइंट करता है वह रिमूव करता था करेगा। तो अंडर सेक्शन 23 गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन रिमूव, वही सारे ग्राउंड्स है जो हमने पहले डील किया, लाइक कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, अनफिट, इनकॉम्पिटेंसी, है ना, मिसकंडक्ट, ये सारी चीजें, मिसबिहेवियर, ये सारी चीजें। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के फंक्शन क्या है, तो 21 क्लॉज 7 में दिया हुआ है कि जो फंक्शंस हमारे उनके हैं, किनके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फंक्शंस हैं, सेम गोज विद द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी फंक्शन, ये सारे फंक्शन सेम है। ठीक है, ओके। इनका नेचर ऑफ फंक्शन क्या है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो इट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू पनिश वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स और टू ग्रांट रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी कंपनसेशन। तो इनके पास पनिशमेंट देने का अथॉरिटी नहीं है। ओके, द कमीशन कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन एंड दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। ये सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये शायद इस एक्ट का लूप होल है। आई थिंक अगर आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन को कंट्रोल कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप सजेशन दे रहे हो, रिकमेंडेशन दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो दैट शुड बी एट सम एक्सटेंट, इट शुड बी बाइंडिंग कि हाँ गवर्नमेंट को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस सोसाइटी। हर घर में कुछ ना कुछ तो वायलेशन हो ही रहा है। ठीक है, पावर्स, पावर्स भी सेम है, सिविल कोड के पावर है, इसको आप रीड कर सकते हैं, सेम है वही वाले। इश्यूज, किस टाइप के इश्यूज आते हैं हमारे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो लाइक आर्बिट्ररी अरेस्ट, कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ के केसेस बहुत आते हैं, चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, सेक्सुअल वायलेंस एंड अब्यूज, राइट्स ऑफ द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कंसर्न्स ऑफ एससी एसटी डिसेबल्ड पर्सन्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज, labor rights and the rights to work, conflict induced internal displacement, manual scavenging and रिलेटेड इनजस्टिस। तो ये आप देख सकते हैं, ये उस टाइप के इनजस्टिस हैं जो शायद हम डेली बेसिस पे देख सकते हैं होते हुए, है ना।
चैलेंजेस क्या है कि इनके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग है ही नहीं, इनएडिक्वेट फंडिंग, इनके पास रिसोर्सेज इनके पास बहुत कम है, स्टाफ इनके पास बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर यहाँ मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये इनका क्या कह सकते हैं चैलेंजेस है। मेनी सिटीजन्स आर अनअवेयर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन रूल लीडिंग टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशंस। तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं, अगर हम गांव देहात वाले एरिया में जाएं तो वहां शायद लोगों को इन सब चीजों के बारे में अवेयर ही नहीं है। वहां अब्यूज हो रहा है, औरतें शायद मारपीट जा रही हैं अपने पतियों से सॉरी मतलब पति से, और फिर भी वो कहीं कंप्लेन नहीं करती, कुछ नहीं, बस सह लेती हैं। ये वाली चीजें होती हैं, आज भी होती है ना। तो जस्ट बिकॉज कि उनको अवेयरनेस नहीं है, लीगल एड प्रोग्राम्स करना चाहिए इनके रिगार्डिंग, ये सब मुझे ऐसा लगता है। प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट्स अंडरमाइंस इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, राइजिंग कंप्लेंट्स विद लिमिटेड कैपेसिटी रिजल्ट इन डिलेज एंड पेंडेंसी। तो आपके पास कैपेसिटी लिमिटेड है, आपके पास स्टाफ कम है, आप कैसे सॉल्व करोगे? तो डिले तो हो ही रहा, भले 1 ईयर का टाइम है कि आपको 1 ईयर में चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, लेकिन नहीं हो पाता, चीजें पेंडिंग रहती हैं बिकॉज ऑफ डिले, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ या मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टाफ। ओके, rising complaints with limited capacity result in delay and pendency. Systemic and multidimensional violations require expertise often lacking with SHRC. ओके, तो ये सारे इसके challenges हैं। Conclusion, ये आप इसमें से रीड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन समझ आया होगा। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, इसमें कंक्लूजन में मैं यही बता देती हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन इसलिए आया है हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत, कि जो भी वायलेशंस हो रहे हैं हमारे ह्यूमन राइट्स का, वो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, और अगर लगता है कि हाँ मामला सही में बन रहा है तो उस पर प्रॉपर वर्क किया जाए, पनिशमेंट दिया जाए, मतलब जिस हद तक चीजें सॉल्व हो सकती हैं वो किया जाए। जो भी हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, डिग्निटी है, इक्वालिटी, वो सारी चीजें इन्फ्रिंज ना हो किसी भी ह्यूमन बींग्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ वो पुअर है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो उनको अवेयरनेस नहीं है, जस्ट बिकॉज की वो चाहना नहीं चाहते, वो अपने राइट्स को लेकर के उतने अवेयर नहीं है। ये चीज नहीं होना चाहिए कि उनके राइट्स वायलेट हो। फॉर दैट स्टेट लेवल पर हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और नेशनल लेवल पर हमारा या सेंट्रल लेवल पर हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।